हेलो एवरीवन, दिस इज़ राज सर और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th साइंस की जो बोर्ड क्वेश्चन पेपर हैं 2019 से लेके 2023 तक के पेपर में देखेंगे। एमसीक्यू रिलेटेड एनालिसिस करेंगे, फिल इन दी ब्लैंक्स, मैचिंग और वन वर्ड। ओके, तो इसका एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है हमारा, चूज द राइट एंड करेक्ट अल्टरनेटिव। ओके, क्वेश्चन फर्स्ट है, अ सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। तो आपको पता है कि ऐसा कौन सा सॉल्यूशन रहता है जहां पे रेड लिटमस ब्लू कलर का हो जाता है। तो इसका नाम क्या है, बी फॉर ब्लू, वी फॉर किस में, बेस में होता है ये, है ना। और जस्ट अपोजिट ब्लू टू रेड किस में होता है, एसिड में होता है। तो बेस क्या होता है, जिसका पीएच वैल्यू क्या होता है, 7 से ज्यादा होता है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, किडनी की बात बताना है। किडनी ह्यूमन बीइंग आर द पार्ट ऑफ सिस्टम। तो किडनी किससे रिलेट करती है, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, क्योंकि ये क्या करती है, वेस्ट मटेरियल को फिल्ट्रेट करके और उसको बाहर निकालती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। रेस्पिरेशन सही नहीं है, ये लंग्स के लिए राइट होता। न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट्स के लिए, है ना। ट्रांसपोर्टेशन ब्लड ट्रांस। क्वेश्चन नंबर 3, द ह्यूमन आई फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये इमेज कहाँ पर बनती है, तो ये बनती है आपकी रेटिना पर। ओके, तो रेटिना इज राइट नाउ। कॉर्निया क्या होता है, ये तो आपके आई की सबसे आउटर लेयर होती है, थिन लेयर होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या है, तो यहाँ पर एम्पियर इज राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट ऑफ फूड चेन, है ना। तो फूड चेन के लिए ऑप्शन क्या है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन इज राइट नाउ। मीन्स ग्रास, ग्रास के बाद ग्रास को कौन खाएगा, बकरी खाएगी, और बकरी को कौन खाएगा, ह्यूमन खाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो सेकंड में सबसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दूज रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज। अब जब भी रिलीज होती है इसी को हम बोलते हैं एग्जिट। हीट क्या हो रही है आपकी, एग्जिट। और ये किस में होती है, एक्सोथर्मिक। किस में होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में। ओके, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, एक्सोथर्मिक। क्वेश्चन नंबर सेकंड, देयर इज फिल इन द ब्लैंक्स ग्रुप इज अ मॉडर्न पीरियड टेबल। तो पीटी में कितने ग्रुप होते, तो ग्रुप होते 18। अगर हम पीरियड की बात करें तो पीरियड कितने होते हैं, 7 होते हैं। और ब्लॉक की बात करें तो ब्लॉक 4 होते हैं, एस, पी, डी और एफ। वैसे ये नहीं आएगा, रिड्यूस है। क्वेश्चन नंबर 3, मेंडल प्रपोज द लॉ। मेंडल ने क्या लॉ दिया था, तो मेंडल ने पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया था। लगभग 7 वर्ष तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और इन्होंने बताया था हेरिडिटी लॉ, है ना। तो इन्होंने क्या बताया था, हेरिडिटी लॉ। हेरिडिटी क्या होता है, जब हम ग्रैंडफादर से फादर और फादर से हम लोगों की स्टडी करते हैं, मतलब जनरेशन टू जनरेशन जो स्टडी किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। या इसी का दूसरा नाम क्या होता है आपका, जेनेटिक्स। क्या नाम होता है, जेनेटिक्स। ओके, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन हो जाएंगे, ग्रेगर जॉन मेंडल। क्वेश्चन नंबर 4, एट लीस्ट डिस्टेंस विजन। ओके, तो अगर लीस्ट या नियरेस्ट डिस्टेंस की बात करें तो कितना होना चाहिए, यंग एडल्ट विद द नॉर्मल विजन, तो 25 सेंटीमीटर। और अगर उसने कहा कि फायर डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो फिर आप उसके लिए इन्फिनिटी इज राइट नाउ। ओके, इन्फिनिटी। क्वेश्चन नंबर 5, द एनर्जी ट्रांसफर इज परसेंटेज, कितना परसेंट, तो यहाँ पर 10% एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में पास होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर मैचिंग आता है। तो सबसे पहले सोडियम। ओके, तो सोडियम क्या है, तो सोडियम के लिए अगर हम बात करें तो ये क्या है आपका, हाईली रिएक्टिव मेटल है। सोडियम के लिए क्या हो जाएगा आपका, हाईली रिएक्टिव मेटल। क्वेश्चन नंबर सेकंड, नेफ्रॉन क्या है, तो नेफ्रॉन क्या है, ये होती है आपकी किडनी की स्मॉलेस्ट यूनिट। किडनी की स्मॉलेस्ट यूनिट नेफ्रॉन होती है, तो किडनी इज राइट नाउ। और अगर यहाँ पर न्यूरॉन्स होता है ना, न्यूरॉन्स, तो न्यूरॉन्स के रिगार्डिंग फिर यहाँ पर ब्रेन इज राइट नाउ। ओके, फिर ब्रेन आ जाता। फिर एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जो हॉर्मोन्स का सीक्रेशन करती हैं, किसका, हॉर्मोन्स का, तो ऑप्शन 3। फिर होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं, तो यहाँ पर ये रिड्यूस है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज राइट नाउ। फिर मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए क्या आ जाएगा आपका, वोल्ट मीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमको बताना है वन सेंटेंस गिवन आंसर। क्वेश्चन फर्स्ट,
व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर? तो प्योर वाटर हमेशा ध्यान रखना, इसका पीएच कितना होता है? 7 होता है। राइट द नेम ऑफ पिगमेंट फाउंड इन द लीफ ऑफ ग्रीन प्लांट। तो आपको बताना उस पिगमेंट का नाम क्या है? क्लोरोफिल। क्या नाम है उसका? क्लोरोफिल। ओके, और क्लोरोफिल किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, विच डिसीज इज फाउंड इन ह्यूमन ड्यू टू डेफिशिएंसी? डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी। तो आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है ह्यूमन में? तो उसका नाम है गोइटर। ओके, आयोडीन किस में होता है? सॉल्ट में होता है। जो हम नमक खाते हैं NaCl घरों में यूज करते हैं, कॉमन सॉल्ट, इसमें क्या होता है? आयोडीन भी होता है। और आयोडीन की वजह से हमको गोइटर रोग नहीं हो जाता है, और आयोडीन की कमी होगी तो इससे हमको गोइटर रोग हो जाता है। घेंगा रोग बोलते हैं इस, गले में एक ग्लैंड का बढ़ जाना, थायराइड ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द नेम ऑफ 2 फॉसिल फ्यूल। वैसे ये रिड्यूस है, लेकिन आप 2 फॉसिल फ्यूल के नाम बता सकते हो। तो फॉसिल फ्यूल्स की बात करें तो इसमें आ जाएगा कोल एंड पेट्रोलियम। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, मिरर फॉर्मूला बताना है। तो मिरर फॉर्मूला के लिए हमेशा ध्यान रखना, मिरर जब भी आए तो इसके लिए आपको 1/f और 1/v, फिर यहाँ पर लगाना आपको +1/u। अगर प्लस लगाया तो ये क्या हो जाएगा? आपका मिरर फॉर्मूला। लेकिन अगर हमने प्लस की जगह यहाँ पर क्या यूज किया? माइनस, तो माइनस की वजह से क्या हो जाएगा? लेंस फॉर्मूला। दोनों ध्यान रखते हो। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 2019 का पेपर देख लिया, अब हम 2020 के पेपर को एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हॉरिजॉन्टल रो फिर से आ गया। तो हॉरिजॉन्टल रो को हम क्या बोलते हैं? तो आपको बताना है कि हॉरिजॉन्टल रो को हम क्या बोलते हैं? पीरियड जो नहीं आएगा, रिड्यूस चैप्टर है। और बाकी वर्टिकल के लिए अपन क्या बोलते थे यहाँ पर? ग्रुप। तो वर्टिकल के लिए ग्रुप और हॉरिजॉन्टल के लिए पीरियड। क्वेश्चन नंबर 2, रिमूवल ऑफ वेस्ट। फिर से वही क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया कि वेस्ट को निकालते जब बॉडी से तो उसको क्या बोलते हैं? तो उस प्रोसेस का नाम है एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन। फिर क्वेश्चन नंबर 3, वी हैव मोर सिमिलरिटी विथ फिल इन दी ब्लैंक्स इन इवोल्यूशनरी टर्म। वैसे भी ये भी आपका यहाँ से रिड्यूस है, लेकिन इसके लिए अपन नेंडरथल मैन यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये क्या है? हमारे एंसेस्टर है ना, नेंडरथल मैन। क्वेश्चन नंबर डी, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ऐसा यूनिट क्या है? वोल्ट। क्या है? वोल्ट। इंपोर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट वेस्ट इज सीरियस प्रॉब्लम। तो ये कौन सी प्रॉब्लम है? तो आपको राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। ओके, मतलब हमारे वातावरण से रिलेटेड प्रॉब्लम ये है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सबसे पहले हम विनेगर का देखते हैं। ओके, तो विनेगर के लिए आपको पता ही है, विनेगर का दूसरा नाम क्या होता है? आपका एसिटिक एसिड। ओके, तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH3COOH। कभी कभार ये फॉर्म में पूछ सकता है। फिर फीमेल की बात करें तो फीमेल में कौन सा हार्मोन्स निकलता है? तो आपको ध्यान रखना है कि फीमेल में निकलता आपका एस्ट्रोजन निकलता। अगर हम मेल की बात करें तो मेल के लिए फिर आ जाता आपका कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। ओके, तो मेल के लिए टेस्टोस्टेरोन, फीमेल के लिए एस्ट्रोजन। सेक्स क्रोमोसोम क्या होते हैं? जैसे कि अगर हम फीमेल की बात करें तो इसमें XX होता है, इसी को सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, लास्ट वाला। और मेल में XY होता है 23 वाला, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? मेल सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। तो यहाँ पर ये सेक्स को पता करने के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन लास्ट वाला सही है। क्वेश्चन नंबर डी, तो डी के लिए क्या हो जाएगा आपका? आई बॉल। तो इसका डायमीटर कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर होता है। तो डी ऑप्शन के लिए ऑप्शन इज राइट नाउ। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 5, गंगा एक्शन प्लान। तो ये कब आया था? तो ये आया था 1985 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चूज द करेक्ट। इसमें भी आपको बताना है। तो मेटल, सबसे पहले इसमें बताना है कि जो मेटल था, ओके, तो मेटल एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। कौन सा मेटल लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? मर्क्यूरी। ओके, तो मर्क्यूरी क्या होता है? ये मेटल है, फिर भी लिक्विड में रहता है। जाइलम, जाइलम हमेशा ध्यान रखना, जाइलम और जल है ना, जल जल गए तो वाटर। तो वाटर का ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? जाइलम। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा 3, वाटर का ट्रांसपोर्ट। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पर H इज राइट नाउ। और फूड की बात करें तो फूड के लिए क्या हो जाएगा आपका? फ्लोएम इज राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर सी, नेम ऑफ द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। तो हमारी बॉडी का मास्टर ग्लैंड कौन है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, और इनका भी मास्टर कौन है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं?
हाइपोथैलेमस। ओके, तो मास्टर का भी मास्टर हाइपोथैलेमस। एड्रिनल नहीं होगा, इंसुलिन नहीं होगा, थायराइड नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर डी था यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। ओके, तो पावर ऑफ लेंस का यूनिट क्या है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, डायोप्टर। क्या यूज करते हैं, डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर ई द लीस्ट डिस्टेंस, फिर से आ गया, तो इसके लिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। कंफ्यूज नहीं होना इसमें, तो को 25 मीटर दिया गया तो इसको गलत ऑप्शन है। 22.5 सेंट, ये भी गलत, ये भी गलत, 25 सेंटीमीटर है ना, ध्यान रखना। 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इंपोर्टेंट है। फिर वन वर्ड का क्वेश्चन देखते हैं, तो वन वर्ड में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है राइट द नेम ऑफ इक्वेशन विच देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट। ओके, तो उसका नाम बताना है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, डबल डिस्प्लेसमेंट होती क्या है, जैसे कि हमने क्या लिया, ए बी लिया और साथ में हमने क्या लिया, सी डी लिया। ओके, ए बी लिया और साथ में क्या लिया हमने, सी डी लिया। अब क्या होगा कि जो ए है तो ये किससे रिएक्ट कर जाएगा आपका, डी से। और अगर हम वही बात करें कि जो आपका सी है तो सी किससे रिएक्ट करेगा आपका, बी से। अब देखो, अब यहाँ पर ए डी हो जाएगा और वी सी हो जाएगा, है ना, मतलब यहाँ पर 2 बार रिएक्टेंट चेंज हुए, तो उसी को अपन क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि हमने HCl लिया, साथ में NaOH लिया। ओके, तो यहाँ पर जो H है तो ये H किसके साथ करेगा, A D के साथ, है ना, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका HOH, या इसी को अपन H2O बोल सकते हैं। और साथ में जो B वाला है ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, C के साथ, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा NaCl, और NaCl क्या होता है आपका सॉल्ट। ओके, तो यहाँ पर इसी को बोलेंगे हम डबल डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बी एट द pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर, तो फिर से आ गया क्वेश्चन, कितना pH होता है इसका 7। क्वेश्चन नंबर सी राइट द नेम ऑफ रेस्पिरेशन दैट टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ एयर, मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में कौन सा रेस्पिरेशन होता है, तो आपको सीधी से इसका नाम बता देना, एनएरोबिक। ओके, इसी को हम क्या बोलेंगे, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं फिर एरोबिक। क्या बोलते हैं इसको, एरोबिक रेस्पिरेशन। क्वेश्चन नंबर डी एट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज का जो यूनिट है तो वो क्या हो जाएगा आपका कूलम्ब। क्या होता है यहाँ पर, कूलम्ब। ओके, तो यहाँ पर कूलम्ब इज राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर ई राइट द नेम ऑफ कार्बन विच आर यूज ऑफ द रेफ्रिजरेटर एंड फायर एक्सटिंग्विशर। ओके, तो ऐसे कौन से कार्बन है जिनका यूज हम अग्निशामक और रेफ्रिजरेटर में यूज करते हैं, तो CFC या CFC क्लोरोफ्लोरो कार्बन। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, तो हमने 2 पेपर कवर कर लिए, 2019 2020, और इसके बाद देखते हैं 2022 का, है ना, 2021 का नहीं हुआ था ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक्स के कारण। अब हम देखते हैं 2022 का पेपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें आता है व्हाट हैपन डाइल्यूट HCl। अगर हम HCl की बात करें, डाइल्यूट है, इसको ऐड करेंगे कहाँ पर, आयरन फ्लेम में। देखो आयरन फ्लेम की बात करें तो सपोज दैट हमने क्या किया, यहाँ पर एक नेल डाल दिया, है ना, नेल तो समझते हो ना, कील, तो कील को डाल दिया। अब इसके बाद इसको हम डालेंगे यहाँ पर HCl डालेंगे, इसमें क्या डालेंगे, HCl डालेंगे, तो क्या होगा इसके साथ। अब देखो रिएक्शन क्या होगा, मैं आपको रिएक्शन बता दे रहा हूँ कि इनकी अगर हम दोनों की क्रिया करें तो इनके साथ क्या रिएक्शन नजर आएगा। देखो, तो अगर हम HCl NaCl पर डालेंगे, अगर हम HCl नेल पर डालेंगे तो क्या हो जाएगा। अब नेल में क्या है भाई, इसमें क्या है भाई, आयरन है। ओके, इसमें क्या है आपका आयरन है, और हमने क्या डाल लिया, HCl, तो हमने HCl लिया और इसकी आयरन के ऊपर डाला, तो जो आयरन रहेगा तो आयरन क्या हो जाएगा, बिल्कुल प्योर नया हो जाएगा ये, है ना, ये क्या हो जाएगा आपका नया हो जाएगा। तो आपकी रिएक्शन क्या बन जाएगी, तो यहाँ पर रिएक्शन बना दे रहा हूँ, तो यहाँ पर आयरन किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, Cl2 के साथ, तो क्या बना लेगा, आयरन क्लोराइड, और साथ में आपका H2 गैस मीन्स हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। ओके, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन देखते हैं, है ना, तो इसके लिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए, है ना, कि हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। ओके, तो ये आपका राइट ऑप्शन है। फिर लिखा है क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हो सकती है कि नहीं, नहीं क्लोरीन कहाँ से हो सकती है ना, क्लोरीन नहीं होगी आपकी, है ना, हाइड्रोजन गैस निकले। देखो क्लोरीन तो इस आयरन के साथ बाइंड हुआ, तो ये ऑप्शन आपका
रॉन्ग हो जाएगा। नो रिएक्शन टेक प्लेस, नहीं रिएक्शन तो हो रही नहीं, तो ये भी गलत है। आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड, द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, तो यहाँ पर मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स की बात करें तो कौन सा होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका सोडियम इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू द स्मॉल बर्ड्स, स्मॉल बर्ड्स के द्वारा कौन सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ईस्ट। ओके, क्योंकि ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है, ईस्ट। या फिर यहाँ पर हाइड्रा भी यूज कर सकते हैं, है ना, हाइड्रा। लेकिन अगर हम अमीबा की बात करें भाई, तो ये भी तो ए सेक्सुअल करता है, लेकिन अमीबा की बात करें, देखो फिजन होता है। अगर हम फिजन की बात करें, फिजन तो ये दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं हम बाइनरी फिजन और एक को बोलते हैं हम क्या, मल्टीपल फिजन। तो अमीबा की बात करें तो अमीबा में क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है ना। और उसके बाद अगर हम लेशमीनिया, इसी को हम काला जार के नाम से भी जानते हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं, काला जार। तो काला जार में भी क्या होता है आपका, बाइनरी फिजन होता है। लेकिन अगर हम प्लाज्मोडियम की बात करें, प्लाज्मोडियम, तो प्लाज्मोडियम की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, मल्टीपल फिजन। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो कौन सा पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का नहीं है। तो देखो यहाँ पर अगर हम वॉश डिफरेंस की बात करें तो यही ओनली मेल का पार्ट होता है, ये मेल का पार्ट है। बाकी फेलोपियन ट्यूब, यूटेरस, ओवरी, ये सारा ही क्या है, फीमेल का पोर्शन है। ओके, तो वॉश डिफरेंस को छोड़ के सारे फीमेल के हैं, लेकिन यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, मेल का पोर्शन है। वॉश डिफरेंस या टेस्टिस। क्वेश्चन नंबर 5, ऐसा यूनिट ऑफ पावर लेंस, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट, तो डायोप्टर इज राइट नाउ। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, द ह्यूमन आई फ्रॉम द इमेज, फिर से क्वेश्चन रिपीट, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका रेटिना, कहाँ पर बनती है, रेटिना पर। क्वेश्चन नंबर 7, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ, ओके, तो 7th के लिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सिलियरी मसल्स। ओके, ये क्या होता है, सिलियरी मसल, जो क्या करता है, ये चेंज करेगा शेप ऑफ योर लेंस, है ना, हमारे जो लेंस है तो इसके शेप साइज को चेंज कर देगा, है ना। अगर हम आइरिस की बात करें तो आइरिस का काम क्या रहता है, ये क्या करता है, कंट्रोल करता है साइज ऑफ द प्यूपिल, ये साइज ऑफ प्यूपिल को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। ओके, और रेटिना पर तो बताइए यहाँ पर इमेज बनती है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर, ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, देखो ये तीनों क्वेश्चन फिर से आपके रिपीट हुए, इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फॉसिल फ्यूल, फिर से आ गया, तो फॉसिल फ्यूल के राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कोल एंड पेट्रोलियम इज राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स, तो सबसे पहला आया कि न्यूटन गैव लॉ, ये भी नहीं आएगा, रिड्यूस हो गया। न्यूलैंड्स ने कौन सा लॉ दिया था, न्यूटन ने न्यूलैंड्स, तो यहाँ पर इन्होंने दिया तो ऑक्टिव लॉ। ओके, ऑक्टिव, तो ये नहीं आएगा हालांकि, रिड्यूसिव। फिश हैव ओनली 2 चैम्बर होते हैं इनके पास, है ना, 2 चैम्बर कैसे, तो यहाँ पर होता है एट्रिया और यहाँ पर क्या होता है, वेंट्रिकल, मतलब यहाँ पर 2 चैम्बर होते हैं फिश के पास। फिर ग्रीन प्लांट मेक देयर ऑन फूड, ये ग्रीन प्लांट क्या करते हैं भाई, अपना भोजन बनाते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है ना, या फिर इसी को अपन क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर, एरोबिक रेस्पिरेशन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ, तो ये O2 की प्रेजेंस में होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, एरोबिक, और जो O2 के एब्सेंस में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एन एरोबिक, जो अभी आया था, है ना, तो ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, एक्शन कंट्रोल द बाय मेडुला, तो अगर हम मेडुला की बात करें तो मेडुला कौन से एक्शन को कंट्रोल करता है, वॉलंटरी की इनवॉलंटरी, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आ जाएगा आपका इनवॉलंटरी। ओके, इनवॉलंटरी ऑप्शन कैसे, जैसे अगर हम हार्ट रेट की बात करें तो हार्ट रेट को कंट्रोल करता है ना। फिर ब्रीथिंग रेट की बात करें तो ब्रीथिंग रेट को कंट्रोल करता है। गैस्ट्रिक सीक्रेशन की बात करें तो इसको भी कंट्रोल करते हैं, तो इनवॉलंटरी ही तो है ना, तो ये आ जाएगा। और वॉलंटरी के लिए क्या आ जाएगा आपका, सेरिब्रम, फोरब्रेन जो रहता है उसके लिए सेरिब्रम बोलते हैं, तो ये वॉलंटरी के लिए आ जाएगा, इनवॉलंटरी के लिए मेडुला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, अब मेल गैमेट का नाम क्या है आपका, स्पर्म, ओके, और फीमेल गैमेट का नाम क्या है, ओवम, और दोनों फ्यूज कर जाएंगे तो इसी फ्यूजन को बोलते हैं अपन फर्टिलाइजेशन, क्या बोलते हैं इसको, फर्टिलाइजेशन। लेकिन अगर पोलिन ग्रैंड और ओव्यूल दोनों फ्यूज करें तो इसको अपन क्या बोलते हैं फिर, पॉलिनेशन, है ना, पॉलिनेशन, ये भी ध्यान रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फिल इन द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। ओके, तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी के लिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फूड चेन।
ओके, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या जाएगा आपका, फूड चेन, है ना। तो इसके रिगार्डिंग फूड चेन इज राइट नाउ। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं भाई, मैचिंग। तो मैचिंग के लिए सबसे पहला पॉइंट आता है आपका फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट। अच्छा, कॉमन सॉल्ट होता क्या है, NaCl। NaCl को क्या बोलते हैं अपन, नमक। तो यहाँ पर नमक के लिए फॉर्मूला बताना है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, NaCl मीन्स राइट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, नॉन मेटल आयोडीन। नॉन मेटल आयोडीन के लिए क्या होता है आपका, ये कैसे होती है, लस्टर। क्या होती है ये, लस्टर, है ना, मतलब शाइनिंग। फिर क्वेश्चन नंबर 3, एलॉय। तो एलॉय के लिए राइट ऑप्शन क्या है, तो ये मिक्सचर है ना। तो ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज की बात करें तो ये क्या है आपका, एलॉय है। फिर ब्लिंकिंग ऑफ आईलिड, जब आपकी पलक झपक जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो फोर्थ के लिए अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें तो इसके लिए आ जाएगा आपका रिफ्लेक्स एक्शन। फिर हाइड्रा की बात करें तो आपको पता ही है कि जो हाइड्रा होता है तो ये वर्डिंग होती है ना, तो कहाँ गया वर्डिंग, तो ये वर्डिंग इज राइट नाउ। और जेनेटिक मटेरियल तो DNA होता ही है आपका, है ना। तो यहाँ पर 6 जेनेटिक मटेरियल। द यूनिट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज, तो ये किसने बताया था, ये आपको बताना है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है तो इसकी है ऑस्ट्रेड, है ना। तो ऑस्ट्रेड एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसके बारे में बताया था। तो ऑस्ट्रेड इज राइट नाउ, बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है बेटा, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। यहाँ 7th के लिए ऑस्ट्रेड इज राइट नाउ। फिर मैग्नेटिक मटेरियल के लिए क्या जाएगा आपका, 8th के लिए। ओके, तो यहाँ पर अगर मैग्नेटिक मटेरियल की बात करें तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या जाएगा आपका, आयरन। ओके, तो राइट ऑप्शन क्या है यहाँ पे, आयरन्स। तो इसके लिए आयरन इज राइट नाउ। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, राइट आंसर वन सेंटेंस। वन सेंटेंस में हमको आंसर देना है। तो राइट द pH वैल्यू ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन। देखो फिर से आ गया, एसिडिक और बेस, इनका एक क्वेश्चन क्लियर आएगा ही, है ना, 100%। तो एसिड बेस का एक क्वेश्चन आपको करना ही है। तो यहाँ पर राइट द pH वैल्यू ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन की pH वैल्यू बोला है, तो आप बताओ कि अगर हम 0 से लेके 6.9 की बात करें तो इसको अपन क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। और 7 क्या होता है आपका, न्यूट्रल होता है। और 7.1 से लेके 14 तक को अपन क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि एसिडिक वह होता है जिसकी pH वैल्यू लेस देन 7 होती है ना। तो लेस देन 7 इज राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर यूज करेंगे इनको अपन एलॉय। क्या यूज करेंगे, एलॉय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज द गैप बिटवीन 2 नर्व सेल। देखो जैसे ये न्यूरॉन्स होती है ना, ये न्यूरॉन्स है, फिर ये न्यूरॉन्स है, अब यहाँ पर दूसरा न्यूरॉन्स जुड़ गया, है ना। तो यहाँ पर इनके दोनों के बीच में जो गैप्स रहते हैं तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस। क्या बोलते हैं इसको, सिनेप्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सिनेप्सिस। ओके, तो 2 न्यूरॉन्स के बीच के गैप को अपन क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस, है ना। तो सिनेप्सिस इज राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी डेज आर द पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशंस। तो पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन की बात करें तो 2 से लेके 8 डेज या फिर 2 to 5 डेज भी आपका राइट ऑप्शन है ना। तो दोनों ऑप्शन में से कोई भी कर सकते हो। राइट द नेम ऑफ फादर ऑफ जेनेटिक्स। फिर से क्वेश्चन रिपीट, तो आपको बताइए मेंडल साहब, इनका पूरा नाम आपको बताना है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल। ओके, तो यहाँ पर लिख सकते हो आप ग्रेगर जॉन मेंडल, है ना। तो यह जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राइट द लेंस फॉर्मूला। आ गया ना, तो लेंस फॉर्मूला क्या आपको बताना है कि 1f और इक्वल 1v माइनस 1u। ओके, तो माइनस ध्यान रखना है लेंस के लिए। अगर इसको प्लस कर दिया तो ये क्या हो जाएगा आपका मिरर फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट डज द एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन्स। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए क्या मीन्स यहाँ पर निकल रहा है, तो आपको ये बता देना है। ओके, तो अगर हम इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करें तो यह क्या है आपका, एक क्लोज पाथ होता है। ये क्या होता है आपका, क्लोज पाथ होता है, और जिसमें आपका जो इलेक्ट्रिक करंट रहता है ये फ्लो करता रहता है, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, आ कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाउ मेनी पोल ऑफ मैग्नेट। तो आपको बताइए ये चुंबक है, मैग्नेट है, तो इसमें नॉर्थ पोल रहेगा, दूसरा क्या रहेगा, साउथ, है ना। 2 पोल रहते, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट लास्ट पेपर है 2023 का पेपर है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विथ वाटर। अगर हम यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराएं तो क्या होगा। तो देखो यह एक तरह की क्या होगी आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर हम इसकी बात करें कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक क्या होती हैं, तो हमेशा ध्यान रखना कि एक्सोथर्मिक में क्या होती है एग्जिट ऑफ एनर्जी, यहाँ पर रिलीज क्या होगी आपकी एनर्जी, और यहाँ पर एंडोथर्मिक में एनर्जी क्या होती है कंज्यूम। जैसे कि अगर हम पीएचएस की बात करें फोटोसिंथेसिस, जैसे हम लाइट एनर्जी को कंज्यूम करेंगे तो ये क्या है आपकी एंडोथर्मिक। लेकिन अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो ये ऑक्सीडेशन, ये भी क्या है आपकी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वह होती है जब हम एसिड प्लस बेस दोनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर, इसी को बोलेंगे अपन न्यूट्रलाइजेशन। और रिडॉक्स क्या होती है जिनमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होती है तो उसी को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच प्रॉपर्टी इज नॉट एग्जिबिट बाय मेटल। तो मेटल इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी शो नहीं करता, तो इसके लिए विटलनेस है ना, भंगुरपन मतलब, तो ये मेटल की प्रॉपर्टी नहीं है। बाकी सारी मेटल की प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी, डक्टिलिटी, मैलिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन कौन सी प्रोसेस है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका ए इज राइट ऑक्सीडेशन। क्वेश्चन नंबर 4, विच रिप्रोडक्शन मेथड अकर इन अमीबा। आ गया ना ये, तो अमीबा में कौन सी मेथड होती है रिप्रोडक्शन की, तो आपको बताना है। तो अमीबा में हो जाएगी आपकी बाइनरी फिजन। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज राइट नाउ बाइनरी फिजन। और अगर हम स्पोर की बात करें तो स्पोर्स और वडिंग की बात करें तो ये हाइड्रा में हो जाएगा, या फिर ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में हो जाएगा। अब स्पोर भी होता है ना प्रोटोजोअन्स है ना, या फिर स्पोरोजोइट। और मल्टीपल फिजन्स की बात करते हुए प्रोटोजोअन्स के लिए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, द फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का फोकल लेंथ कितना होता है, तो इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका इन्फिनिटी। कितना होता है इन्फिनिटी है ना। द यूनिट ऑफ रेजिस्टर, रेजिस्टर की यूनिट क्या है, तो यहाँ पर इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ओम। क्या हो जाएगा ओम। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइस कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें, मैकेनिकल। इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर मैकेनिकल में कन्वर्ट होती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते अपन मोटर, उसको अपन क्या बोलते हैं मोटर। लेकिन अगर मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है उसको अपन बोलते हैं जनरेटर। तो जस्ट अपोजिट है, तो मोटर का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा आपका जनरेटर हो जाएगा है ना। फिर सर ये जो गैल्वेनोमीटर है ये क्या होता है, तो अगर हम गैल्वेनोमीटर की बात करें तो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल करंट की डायरेक्शन का पता चलता है, किसमें गैल्वेनोमीटर में। लेकिन अगर हम बात करें अमीटर में, तो अमीटर में क्या होता है, तो इसमें क्या होता है आपका जो इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में फ्लो हो रहा, तो इसका मैग्नीट्यूड पता चलता है किसके द्वारा, अमीटर के द्वारा। ओके, तो ये ध्यान रख सकते हो। फिर अगर हम बात करें कि जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंट है इसको तो हम ओम से मेजरमेंट करते हैं, लेकिन जो वाट है तो ये क्या है, तो ये पावर को मेजरमेंट, अगर हम बात करें यूनिट ऑफ पावर तो ये क्या है आपका वाट हो जाएगा। ओके, और कितने वाट होते हैं 746, ये भी क्वेश्चन आता है 746 वाट होते हैं है ना। और अगर हम वोल्ट के लिए अगर बात करें तो ये क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट है, बहुत बार क्वेश्चन आया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट है, या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट को अपन क्या बोलते हैं भाई वोल्ट बोलते हैं। और एम्पियर की बात करें तो आपको बताइए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या है आपकी एम्पियर। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द ह्यूमन इकोसिस्टम इज। ओके, तो ह्यूमन इकोसिस्टम में क्या जाएगा, जो ह्यूमन है तो ये क्या जाएगा आपका ओमनिवोर, क्योंकि ह्यूमन तो दोनों है, वेज भी है और नॉन वेज है ना। तो हार्बिवोर क्या होते हैं जो हरी सब्जियों को खाते हैं, कार्निवोर क्या होते हैं जो प्लस ऑफ एनिमल्स मीट खाते हैं। और दोनों की बात करें तो दोनों में ओमनिवोर आ जाएगा, जैसे ह्यूमन ये वेज को भी खाता है नॉन वेज को भी खाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर। आ गया ना कि विनेगर में कितनी बार क्वेश्चन ये पूछा विनेगर में कौन सा एसिड, तो आपको बता देना है इसमें एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है CH3COOH। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ द टू और मोर देन टू मेटल इज कॉल्ड। तो आपको बताइए इसको अपन क्या बोलते हैं भाई एलॉय बोलते हैं, क्या बोलते हैं एलॉय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेटेड बाय, तो ये किसके द्वारा सीक्रेट होता है, तो आपको बता देना है टेस्टिस। देखो हार्मोन्स का ही क्वेश्चन आएगा टेस्टिस, अगर उसने पूछा एस्ट्रोजन तो इसके लिए फिर आपको बता देना है ये किसके द्वारा ओवरी के द्वारा। ये एस्ट्रोजन क्या है फीमेल हार्मोन और टेस्टिस मेल हार्मोन्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द पोलिन ग्रेन ऑफ वन फ्लावर आर ट्रांसफर्ड अनदर फ्लावर। तब देखो जैसे दो फ्लावर की बात करें, एक फ्लावर आपका ये है और एक और ये,
तो यहाँ से पॉलन ग्रेन किसी दूसरे फ्लावर पर गिरा तो इसको बोलते हैं हम क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? क्रॉस। और इसी प्लांट का पॉलन ग्रेन, जैसे ये प्लांट है, इसी प्लांट का पॉलन ग्रेन इसी प्लांट की स्टिग्मा पर जाकर स्टाइल से होते हुए ओव्यूल से मिलेगा, तो इसी को बोलेंगे हम क्या? सेल्फ पॉलिनेशन, है ना। तो ये सेल्फ पॉलिनेशन, ये क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? क्रॉस पॉलिनेशन। क्वेश्चन नंबर 5, द फिल्मी ब्लैंक्स मेल चाइल्ड। तो मेल चाइल्ड के लिए कौन सा क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल है? तो आपको ध्यान रखना वाई क्रोमोसोम। कौन सा? वाई। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वी कैन सी ऑब्जेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ। तो हम ऑब्जेक्ट को किसकी प्रेजेंस में देख सकते हैं? तो आपको ध्यान रखना लाइट की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? लाइट। ओके, तो ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। द डेविएशन ऑफ रे, यहाँ पर कलर इज मैक्सिमम बाय द प्रिज्म, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा वायलेट, है ना। तो यहाँ पर वायलेट इज राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है भाई? ये HCl की बात करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर हम मेटल की बात करें तो मेटल की क्या होते हैं? ये आपके गुड कंडक्टर होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं? आपके गुड कंडक्टर होते हैं। जाइलम की बात करें तो जाइलम क्या करता है? जल को ट्रांसपोर्ट करता है, तो आ गया वाटर का ट्रांसपोर्ट, तो थर्ड इज राइट नाउ। मास्टर ग्लैंड की बात करें तो आपको बताइए पिट्यूटरी, और इसका ही मास्टर कौन सा हो जाएगा? आपका हाइपोथैलेमस हो जाएगा। फिर फीमेल हॉर्मोन्स की बात करें तो आपको बताइए ये फीमेल हॉर्मोन्स क्या है? एस्ट्रोजन। अगर मेल्स हार्मोन की बात करें तो इसमें क्या जाएगा? टेस्टोस्टेरोन। मेंडल की बात करें तो मेंडल ने किस पर? पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया था, या इसी को बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो मेंडल के लिए ऑप्शन लास्ट H वाला सही है। फिर स्ट्रेट लाइन पथ, तो इसके लिए आ जाएगा आपका लाइट, और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आ जाएगा आपका क्या? फोटोस, राइट नाउ। ओके, तो ये आपके ऑप्शन हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन नेक्स्ट, वन वर्ड। तो वन वर्ड की अगर हम बात करें तो द रिएक्शन इन विच देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट इज कॉल्ड। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? कि आयंस का एक्सचेंज करते हैं, तो इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा? तो इसी को बोलेंगे अपन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज स्पेशलाइज थिंकिंग, हियरिंग, स्मेलिंग, सीइंग etc। तो कौन सा ऐसा पार्ट रहता है जो सोचने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए, है ना, स्मेल करने के लिए आता है काम में? तो उसको बोलते हैं अपन क्या? सेरिब्रम एंड मिड ब्रेन। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका सेरिब्रम एंड मिड ब्रेन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फ्रॉम वेयर डज एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन। अब देखो, जैसे ये कोई प्रेग्नेंट मदर है, तो ये उसका बेबी रहता है, इसको न्यूट्रिशन कैसे मिलता है? तो इनके बीच में अटैचमेंट रहता है ना। इनके बीच में क्या रहता है? अटैचमेंट रहता है, और उस अटैचमेंट को अपन क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा, है ना। तो ये क्या है आपका? प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा के द्वारा इसको माँ से न्यूट्रिएंट्स बच्चों में, और बच्चा जो भी वेस्ट निकालेगा तो इसको माँ में मिलता जाता है, तो इसी को बोलते हैं अपन प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं इसको? प्लेसेंटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो नेक्स्ट की बात करें, व्हाट विल द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ 1 मीटर। ओके, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या जाएगा आपका? डायोप्टर। ओके, तो यहाँ पर डायोप्टर इज राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज द रीजन द डेंजर सिग्नल लाइट एंड रेड इन कलर। तो डेंजर सिग्नल में अपन रेड कलर का यूज क्यों करते हैं, है ना? क्योंकि जो रेड लाइट होती है ये क्या है? इसका स्कैटर्ड है, क्या है? लीस्ट स्कैटर्ड। ओके, ये क्या है? आपकी लीस्ट स्कैटरिंग होती है, तो इसीलिए अपन क्या करते हैं? रेड सिग्नल में इसका यूज करते हैं। अब ऐसा नहीं कर देना कि भाई जो रेड लाइट होती है तो ये अच्छी रहती है, कलरफुल दिखाई देता है, ऐसा कुछ नहीं करना। यहाँ पर स्कैटर्ड क्या होता है? आपका लीस्ट होता है, इसीलिए अपन ये इसका यूज करते हैं। क्योंकि लीस्ट क्यों होता है? क्योंकि इसका जो वेवलेंथ रहता है ये बहुत ज़्यादा होता है। कितना? 750 mm, और जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो यहाँ पर उसका स्कैटर्ड क्या हो जाएगा? बहुत कम होगा। ओके, इसीलिए तो हमको रेड लाइट में लॉन्ग डिस्टेंस, जो रेड लाइट रहती है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है, और डेंजर सिग्नल में लाल रंग का उपयोग इसीलिए तो करते हैं, है ना, ताकि हमको प्रॉपरली दिखाई दे। ना कि ऐसा नहीं कि अच्छा या आकर्षक है इसलिए हम मोर अट्रैक्टिव इसलिए हम रेड लाइट का यूज करते हैं, ना ना, ऐसा नहीं है। जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा रहती है तो वहाँ पर उसका जो स्कैटर्ड रहता है बहुत कम रहता है, तो यहाँ पर ऑप्शन ये सही है। क्वेश्चन नंबर, हाउ मैनी वाट आर दूज 1 हॉर्स पावर। तो यहाँ पर
746, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द मोस्ट इंपोर्टेंट डिवाइस प्रोटेक्शन अगेंस्ट डैमेज टू शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग। तो यहाँ पर किसका यूज करते हैं? फ्यूज का यूज करते हैं, है ना। तो फ्यूज वायर, फ्यूज वायर, फ्यूज वायर क्या होता है? ये बना होता है लेड, है ना, टिन और जिंक की बात करते हैं, इनसे बना होता है। जो क्या करता है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है ये भी बहुत कम रहता है ना। और जब भी मॉडरेट टेम्परेचर आ जाएगा, हाई टेम्परेचर लाइट आ जाती है, तो ये वायर क्या होता है? टूट जाता है ना, ब्रेक हो जाता है। तो ब्रेक होने की वजह से हमारे जो, जैसे कि टीवी चल रही होती है, कूलर चल रहा होता है, फैन चल रहा होता है, तो ये क्या होते हैं? बच जाते हैं, वरना ये क्या हो जाएगी भाई? जल जाएंगे ना। तो जलने से बच जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए और आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे, आपके डाउट भी इसमें क्लियर हो गए होंगे। तो इसी तरीके से और अगर वीडियो आपको चाहिए तो प्लीज़ हमको कमेंट कीजिए, ताकि मैं और भी इस तरीके की वीडियो बना सके जो आपके लिए क्या हो? हेल्पफुल हो। ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।